कंफर्मेशन ले रहा हूँ, हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। यस ठीक है। सो एटम इज कंसीडर्ड एज अ हार्ड एंड डेंस इंडिविजुअल पार्टिकल। सबसे पहले से क्या बोला, एटम को हम क्या कंसीडर करते हैं, हार्ड डेंस एंड इनडिविजिबल, मतलब वो ब्रेक नहीं हो सकता है, इस तरह का पार्टिकल अपन उसको कंसीडर करके चलते हैं। पहली स्टेटमेंट। अगली स्टेटमेंट है ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल यार, मान लो बच्चों मेरे पास एक आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट होंगे बच्चों, वो किसके प्रेजेंट होंगे एटम्स, जल्दी बोलो किसके, आयरन के होंगे। तो मतलब, और अगर मैं मान लो गोल्ड की, मान लेते हैं गोल्ड का एक सिक्का ले लेता हूं एयू का, तो उसके अंदर गोल्ड के अंदर जो एटम होंगे वो किसके होंगे, गोल्ड के होंगे। तो मतलब ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटम। ठीक है, हर एक एलिमेंटल फॉर्म में, जो भी एलिमेंटल फॉर्म है, गोल्ड की है तो गोल्ड के एटम होंगे, सिल्वर है तो सिल्वर के एटम होंगे, तो पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटम्स होंगे। अगला क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट। ऑब्वियसली बात है यार, गोल्ड का एटम अलग होगा, सिल्वर का एटम अलग होगा, जिंक का एटम अलग होगा। नेक्स्ट है एटम कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका मतलब क्या है यार बच्चों, मान लो मेरे पास प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे पता है बच्चों कार्बन का मास होता है 12, और ऑक्सीजन का यहाँ पे टोटल मास है, देखो एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो का होगा भाई यहाँ पे 32। तो अगर मैं इन दोनों की रेशियो ले लूं, रेशियो आएगी, ये 4 से कट जाएंगे, आई थिंक 3 रेशियो, ओके वैसे स्क्रीन फ्लक्चुएट 3 रेशियो 8। तो बच्चों बेसिकली अगर मैं किसी को बोल दूं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन अगर कभी भी आप लोगों को 3:8 में दिख जाए, इसका मतलब वो कौन सा कंपाउंड बना रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रहे होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस या नो? यस सर। हाँ जी, तो ये खुद निकाल सकते, तो खुद निकाल सकते, यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ। क्वेश्चन ट्राई करिए, एक बार पता लग जाएगा, एक बार क्वेश्चन ट्राई करिए पता लग जाएगा। ठीक है, और तो ये 3:8 में, मान लो वाटर है, वाटर भी बच्चों चेक कर लेते हैं, H2O है, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 है, बिकॉज 2 एटम है हाइड्रोजन के, 2:16। तो 1:8 में जब भी बच्चों हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन होंगे, इसका मतलब वो क्या बना रहे होंगे बच्चों, वाटर ही, वाटर H2O। सो बच्चों ये था सबसे पहला टॉपिक, और ये मैंने यहाँ पे समझा दिया भाई, टाइम लिखने में टाइम वेस्ट कौन करो, बाकी चीजें मैं अभी लिख के बताऊंगा। ठीक है, सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम तो बताइए यार, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ठीक है जी, आगे के अंदर भाई 3, अभी अपने को पता है यार नेचर में या फिर एक एटम के अंदर भाई 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एटम के अंदर बच्चों कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है जी, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, कौन कौन से हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। क्लियर है ये चीज? अब भाई टर्न बाय टर्न हम देखेंगे भाई इनकी डिस्कवरी कैसे करेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये अपन गो थ्रू करेंगे। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में पहले मैं तुम्हें फील दे देता हूं भाई हम करने क्या वाले। ठीक है, हम एक तरह से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर भाई इलेक्ट्रोड्स रखी हुई है। क्या रखी हुई है, इलेक्ट्रोड्स। ये एक सिंपल रॉड भी बोल सकते हो या इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इन इलेक्ट्रोड्स को अपन ने क्या किया हुआ है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है इस तरह से, दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी। जो ये बैटरी का छोटा टर्मिनल होता है इसको अपन बोलते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो ये बड़े वाला टर्मिनल होता है ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब बच्चों अगर ये वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है कि जो ये वाला इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होएगा, नेगेटिव। और अगर
इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रोड में कौन सा चार्ज होएगा? पॉजिटिव चार्ज होएगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। इसको बोलते हैं कैथोड, वी कॉल इट अ कैथोड। और जो इधर है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड बोलते हैं। ठीक, इसको बोलेंगे एनोड। इसके अंदर अपन ने एक और चीज फिट कर रखी है, इसके अंदर एक वैक्यूम पंप भी फिट किया हुआ है। ये अपने पास है एक वैक्यूम पंप, और ये वैक्यूम पंप क्या करता है? वैक्यूम पंप एयर को रिमूव करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले क्या होगा, अपने इस ट्यूब के अंदर आप बोल सकते हो बेसिकली यहाँ पे एयर अच्छी खासी प्रेजेंट होगी। ठीक है, इनिशियली बच्चों यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? एयर। इनिशियली एयर विल बी प्रेजेंट। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? तो बच्चों जब एयर प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट है? जब एयर प्रेजेंट है उस समय बच्चों कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट विल फ्लो। जिस समय क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। किसके अंदर बच्चों? इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। आर यू गेटिंग? जब तक इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हवा प्रेजेंट है तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। पहली ऑब्जर्वेशन। आर यू गेटिंग? अब हमने क्या किया, जब उसने साइंटिस्ट ने चेक किया भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब अंदर हवा जो है वो प्रेजेंट है, और हवा इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। उसने क्या किया, हवा को कम करना शुरू कर दिया। अब हवा को उसने कम कैसे किया भाई? बाय यूजिंग अ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से उसने क्या किया, हवा को बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं कि टोटली खाली कर दिया, नहीं, थोड़े बहुत पार्टिकल उसने छोड़ दिए हवा के, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ एयर को क्या कर दिया उसने? रिमूव आउट कर दिया। बहुत थोड़े से पार्टिकल अंदर है। हाँ भाई, यहां तक कहानी क्लियर है? यस सर। हाँ नॉर्मल। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे सुनिए। यहाँ पे ये सेटअप क्लियर हुआ। अब देखो यार आगे क्या हुआ। अब बच्चों जहां पे नेगेटिव चार्ज अपने पास प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे काफी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों, तभी तो इस रॉड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। जो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर इलेक्ट्रॉन बेसिकली कम। और बच्चों जो अपन ये बैटरी ली है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 1000 से लेके 10,000 वोल्टेज का होता है, और ये काफी अच्छा खासा हैवी पोटेंशियल माना जाता है। ठीक है, पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है। इससे क्या होगा बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल इतना हाई है तो जो आपकी रॉड्स है ना वो क्या होनी शुरू हो जाएंगी? हीट अप होना शुरू हो जाएंगी। वो क्या होना शुरू हो जाएंगी बच्चों? हीट अप होना शुरू हो जाएंगी। तो थोड़े से डाउट रुक जा अभी, बिकॉज कुछ बच्चे टोटली बिगिनिंग से चल रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे डाउट्स। ठीक है, अभी क्या हुआ, गर्म होने से बच्चों क्या हुआ, यहां से देखो, यहां से क्या निकलने शुरू हो गए? इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए। रॉड गर्म होनी शुरू हो गई, और गर्म होते ही यहां से क्या निकलने शुरू हो गए भाई? इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकले, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चों? ट्रेवल करना शुरू करेंगे। किसकी तरफ? एनोड की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको क्लियरली पता है बच्चों, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यस या नो? अबे हाँ या ना? क्लियर? अब देखो हुआ क्या, बेसिकली इस नेगेटिव पोर्शन से इलेक्ट्रॉन चले, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, फिर यहां से गर्मी की वजह से, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले, एनोड को जाके टच किए, और वापस फिर से यहां पे पहुंच गए। क्या बच्चों मैं बोल सकता एक सर्किट कंप्लीट हो गया? अबे हाँ, यस सर। यहां से चले, पूरे को क्रॉस करके वापस आगे, सर्किट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई? करंट फ्लो होना शुरू हो गया। पर बच्चों करंट तभी फ्लो हुआ जब अंदर हवा काफी कम थी। यस या नो? इतनी कहानी क्लियर हो रही है? हाँ भाई, ओके। यस हाँ सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके यहाँ तक? यस सर। किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। हाँ जी,
पर जब भीड़ भड़का ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन हवा को क्रॉस नहीं कर पाते। अपन ने हवा कम करने का मतलब है कि हमने यहाँ पे भीड़ भड़का कम कर दिया और थोड़ी सी हवा रखी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ जी, अभी मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट यस बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, परफेक्ट। चलो यहां तक कहानी क्लियर हुई भाई, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। पर कंडीशन क्या बोली मैंने करंट फ्लो होने की भाई? वो ये है कि हवा कम होनी चाहिए। किसके अंदर? उस ट्यूब के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या होनी चाहिए? हवा कम होनी चाहिए। क्लियर विद दिस पॉइंट? परफेक्ट। चलो भाई आगे डिस्कशन को बढ़ा। अब जो यहां से उसने बोला, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जे थॉमसन। बिकॉज अपन ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट भी किसने किया था? जे थॉमसन ने ही एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर है भैया? आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ एक दो बच्चे और भी थे ना, ठीक है, ऑनलाइन ही बैठे होंगे, लेट इट बी। चलो ओके, आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो बच्चों जे थॉमसन ने ये बोला कि जो ये चीज ट्रेवल कर रही है ना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रही है इस एरिया में, वो क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। पर यार लोगों को क्वेश्चन करने के लिए बहुत लोग बैठे होते हैं, भाई तुम्हें कैसे पता? क्या पता कम प्रेशर के ऊपर हवा ही कंडक्टर बन जाए। कम प्रेशर के ऊपर कौन कंडक्टर बन जाए? हवा। तो फिर इसने इस चीज का जवाब दिया। क्या जवाब दिया जरा चेक करते हैं। मैं इसी चीज को कॉपी पेस्ट करता हूं आगे। उठा लेते हैं यार। अब आगे देखो यार, मैं इसी चीज को आगे पेस्ट कर रहा हूँ। ये अपने पास अगेन सेकंड टाइम सेटअप है। ये रहा भाई सेटअप, ठीक है। अब देखो यार, अपन अब क्या कर रहे हैं सेटअप के अंदर? जो बच्चों ये रॉड थी ना, इस रॉड को मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे जो रॉड बना रहा हूँ ना बच्चों, वो परफोरेटेड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर स्पेस प्रेजेंट है। अरे यार, ठीक है। क्या हुआ? रिमूव नहीं कर सकते मतलब? नहीं नहीं, अपन लगाएंगे परफोरेटेड, ठीक है। अपन क्या लगा रहे हैं बच्चों यहाँ पे? परफोरेटेड। मतलब इस तरह से लगा लो, इसके अंदर थोड़े थोड़े ना छेद से हैं, जैसे कि ये रॉड है, रॉड के अंदर ना ये छोटे छोटे से स्पेस छोड़ रखी है अपन ने। आई होप सो यू आर फीलिंग दिस पॉइंट। और इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज परफोरेटेड। इसके अंदर छेद है। और बच्चों पीछे अपन ने क्या किया है? पीछे अपन ने जिंक सल्फाइड की बच्चों क्या लगा दी है? लेयर लगा दी है। क्या लगा दी है बच्चों? जिंक सल्फाइड की लेयर। ये किसकी लेयर है बच्चों? यहाँ पे जिंक सल्फाइड। इट्स अ लेयर ऑफ जिंक सल्फाइड। अब बच्चों क्या होगा? जरा एक चीज सोचिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर जरा ध्यान से सोचिएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर वो ये है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास निकल रहे होंगे, कहां से निकल रहे होंगे भाई इलेक्ट्रॉन्स? कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उनके पास बच्चों एनर्जी होगी। दे शुड बी हैविंग द एनर्जी। और अपन उसको क्या बोलते हैं भाई? काइनेटिक एनर्जी। उनके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, वो बेसिकली किस चीज को जाके टकराएंगे? क्या वो इस जिंक सल्फाइड की लेयर को जाके टकराएंगे? यस या नो? Yes, sir. और जैसे वो इस जिंक सल्फाइड की लेयर को जाके टकराएंगे, जो ये लेयर है वो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगी? शाइन होना शुरू हो जाएगी, चमकने लग जाएगी। क्यों? सोचो भाई, तुमने किसी चीज को जाके स्ट्राइक किया, तुम्हारे पास एनर्जी थी। जिस चीज को जाके स्ट्राइक करोगे तुम उसको एनर्जी दे आओगे ना, हाँ या ना? तो मतलब यहाँ पे जिंक सल्फाइड को एनर्जी मिली और बदले में वो क्या होना शुरू हो गया? शाइन होना शुरू हो गया। आई होप तो ये चीज क्लियर हो। यहां से पता लगा भाई, जो कंडक्टर है ना वो हवा नहीं है। कंडक्टर हवा नहीं है। इनफैक्ट जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है बच्चों, वो रियलिटी में क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन ही है। यस या नो?
क्लियर है? तो यहां से प्रूव हुआ कि यहाँ पे अपने पास जो भी चीज प्रेजेंट है दैट इज अ कंडक्टर। क्लियर? हेलो, अरे यार इन सब क्लियर हुई? ये अपने पास बेसिकली Yes, क्या हो sir. गया, कैथोड रे Yes, sir. एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अबे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोगों को भी क्लियर है ऑफलाइन? परफेक्ट। आगे सुनो बच्चों, अभी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आपको छपवा रखी हैं। एक मेन चीज पे आता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूं, बाकी प्रॉपर्टीज आर एक बार आप नोट से गो थ्रू कर लीजिए। जैसे कि मैं एक बार रफली आइडिया दे देता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कैसे ट्रेवल करता है, इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। ठीक है, और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, डेविएट करता है। क्या करता है बच्चों, डेविएट करता है। ये मैंने पॉइंट्स तुम्हें पूरे लिखवा रखे हैं शुद्ध अंग्रेजी में। ठीक है, उसको जाके पढ़ लेना। ठीक है, हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? सो ये ओवरऑल Yes, sir. सेटअप है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक चीज है E बाय एम रेशियो। क्या चीज है बच्चों, E बाय एम रेशियो। बच्चों ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय मास। ये क्या होता है बच्चों, चार्ज डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, अब बच्चों ये चीज चेक करो यार, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज चेक करो। यहाँ पे वापस आओ। बच्चों जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान लो मैं कैथोड को अज्यूम करते हैं, अपन कैथोड को ऐसा करते हैं, जो अपने पास कैथोड है मान लेते हैं, क्या पता मैं कभी जिंक की कैथोड ले लूं, क्या पता मैं कभी कार्बन की कैथोड ले लूं, क्या पता मैं कभी सिल्वर गोल्ड की किसी भी मटेरियल की कैथोड ले सकता हूं, मतलब रॉड किसी भी मटेरियल की ले सकता हूं। पर बच्चों इनसे हमेशा निकलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। हमेशा इनमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये चीज का ध्यान है तुम्हें? इनमें से हमेशा क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। सो वट एवर आई डू, कोई भी रॉड ले लो, कोई भी मटेरियल की इलेक्ट्रॉन ले लो, उसमें से निकलेंगे क्या, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन। और बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, यस फिक्स होता है। क्या उनका मास फिक्स होता है, फिक्स होता है। तो बच्चों फॉर कैथोड रे और कैथोड रे क्या बच्चों मैं बोल सकता हूं E बाय एम रेशियो, बेसिकली चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। यस या नो? कोई भी मटेरियल Yes, sir. E बाय एम रेशियो हमेशा क्या रहेगा, इनके लिए फिक्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बार चीज में से क्या निकलेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास हमेशा क्या होता है बच्चों, सेम होता है। क्लियर? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बच्चों, वो है इसकी किसी चीज को आयोनाइज करने, आयोनाइज करने की एबिलिटी। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिए, आयोनाइज करने की एबिलिटी का मतलब क्या है। मान लो अपने पास यही एक डिस्चार्ज ट्यूब प्रेजेंट है, वी आर देयर विद अ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर एक कैथोड है, एक एनोड है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता होगा। ऐसे जा रहा है ये, इधर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इधर चार्ज है पॉजिटिव। बच्चों अंदर क्या पड़ी है, मान लेते हैं मैंने अंदर कोई भी गैस भरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी। कौन सी गैस भरी हुई है बच्चों, हाइड्रोजन गैस के Hydrogen. थोड़े से ही पार्टिकल है, एक आधे पार्टिकल है। अब बच्चों हाइड्रोजन गैस दिखने में कुछ ऐसा होगा ना, ये उसका एटम है, ठीक है, देन ये उसका न्यूक्लियस है, और उसके अंदर ये उसका क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन होएगा। यस या नो? ऐसे दिखने में तो मिलेगा ना आप लोगों को एक हाइड्रोजन एटम। अब बच्चों यहां से क्या निकल रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहां से निकल रहे हैं तेजी से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, कई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही पास कर जाएंगे बिना कोई दिक्कत के, ऐसे पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। पर कुछ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को जाकर टकरा जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन, ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन बच्चों किसका है, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसने किसको स्ट्राइक कर दिया,
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर दिया। अब इससे क्या होगा बच्चों, जो अपने पास ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन को छोड़ के भाग जाएगा। यस या नो? ये निकल गया भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, उनके साथ आगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल गया। यस या नो? ये चीज समझ पा रहे हो? Yes, sir. बच्चों ऑनलाइन चीज तुम्हें समझ आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन ने जाके गैस के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया और गैस का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को जाके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया और हाइड्रोजन पॉजिटिव बन गया और हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के भाग गया। और इससे बच्चों मैं ये बोल सकता हूं जो हाइड्रोजन गैस है बच्चों वो क्या हो चुकी है, आयोनाइज हो चुकी है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस या नो? समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, मतलब कैथोड रे से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन्होंने जो भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है उस गैस में से क्या निकाल दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और वो गैस क्या हो गई है, आयोनाइज हो गई है। यस या नो? अबे हाँ या ना? Yes, sir. परफेक्ट जी। ठीक है जी, यहां तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम मुझे यस नो में पढ़े थे। उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है मैंने बता दी भाई, कैथोड रे क्या क्या कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता है, वो सारी प्रॉपर्टी यहां तक डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, ओके जी। आगे एनोड रे आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एनोड रे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एनोड रे। एनोड रे में कुछ भी नहीं होता बच्चों, एज इट इज सेम सेटअप रहेगा, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। मैं यही सेटअप को इनफैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, इसी सेटअप को उठाता हूं मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ये सेम सेटअप है बच्चों। क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम सेटअप। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं ताकि अपने को थोड़ा क्लियर और समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इसको एज सच अगेन जोड़ देते हैं, किससे, एक बैटरी से। ठीक है, और उसकी वोल्टेज क्या होगी बच्चों, काफी हाई होगी। ठीक है, इस तरह से अपन रख देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगेन यहाँ पे क्या अटैच कर देते हैं बच्चों, वैक्यूम रख देते हैं, फिट कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या सेटअप है, अंदर भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं इस चीज को। ठीक है, ताकि ऑर्डर न लगे बच्चों को। ठीक है, सेम फिनोमिना चल रहा है बच्चों। अंदर क्या भरी हुई है, थोड़ी थोड़ी गैस भरी हुई है। अंदर क्या है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में गैस भरी हुई है। और बच्चों कैथोड से क्या निकल रहे हैं, कैथोड से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान लो ये कैथोड है, कैथोड से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना बच्चों, जो अंदर गैस पड़ी हुई है ये वाली, ये जो भी ये यहाँ पे गैस पड़ी हुई है, वो इस गैस को क्या कर रहे हैं बच्चों, आयोनाइज कर रहे हैं। वो गैस को क्या कर रहे हैं, आयोनाइज कर रहे हैं। ये चीज मुझे लगता है सबको ध्यान में आ गई। मान लो बच्चों मैं हाइड्रोजन की जगह हीलियम ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, हीलियम। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे हीलियम ले लिया फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, हीलियम ले लिया। जरा चेक करो कैसे होगा हीलियम। ये हीलियम का क्या होगा, न्यूक्लियस। ये हीलियम का क्या होगा बच्चों, एक तरह से ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे हीलियम के बच्चों क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। यस या नो? क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आए, मान लो इलेक्ट्रॉन ने इसको जाके स्ट्राइक कर दिया, क्या बच्चों ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, यस या नो? Yes, sir. तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको भी निकालना चाहते हो, इसको भी निकाल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि एक ही निकलेगा, दो भी निकाल सकते हो या एक भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस या नो? ठीक है जी, ओके। अब बच्चों इससे क्या होगा, मान लो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अंदर क्या रह गया बच्चों, हीलियम 2 पॉजिटिव रह गया है। यस या नो? अंदर क्या रह गया, हीलियम 2 पॉजिटिव। मतलब बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूं, जितने भी ये ब्लैक ब्लैक पार्टिकल है बेसिकली बच्चों ये हीलियम पॉजिटिव है। अबे हाँ या ना? ऐसा फिर ऐसा करो, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे भूल जाओ भाई, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन नहीं है, मैंने क्या अंदर डाली है, हीलियम। क्या डाली है बच्चों,
हीलियम। तो इसका मतलब बच्चों ये किसके पार्टिकल हैं? हीलियम के पार्टिकल हैं। यस या नो? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ किसके पार्टिकल है ये? यस या नो? Yes, sir. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। अब बच्चों खुद सोच के देखो यार, जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो किधर ट्रेवल करेंगे? ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ ट्रेवल करेंगे? कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। और देखने में बच्चों, देखने में ये लग रहा होगा कि लोग कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हैं? एनोड से कैथोड। देखने में क्या लग रहा है? ये एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों इनको क्या बोला जाता है? एनोड रे। क्यों? देखने में क्या फील आता है भाई? ये एनोड से किसकी तरफ ट्रेवल कर रहे हैं? कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होगा और ये चीज इधर को अप्रोच करनी शुरू करेगी। यस या नो बच्चों? ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, ये होता है बच्चों कैथोड रे, सॉरी एनोड रे। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जस्ट एक सिंपल सी चीज लिख रहा हूं कि जो कैथोड रे है, कैथोड रे में बच्चों क्या निकलेंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन। पर एनोड रे में जो चीज ट्रेवल करेगी बच्चों, वो क्या चीज ट्रेवल करेगी? आयोनाइज्ड गैस। क्या ट्रेवल करेगी बच्चों? आयोनाइज्ड गैस ट्रेवल करेगी। यस या नो? इसीलिए बच्चों E/m रेशो इलेक्ट्रॉन की हमेशा फिक्स होती है, पर इसके अंदर E/m रेशो डिपेंड करती है किसके ऊपर बच्चों? गैस के ऊपर डिपेंड करती है। अरे बच्चों, अगर आयोनाइज गैस है, गैस बदल सकती है ना? अगर गैस बदलेगी, उसका बच्चों चार्ज बाय मास रेशो बदलेगा या नहीं बदलेगा? यस या नो? अबे हाँ या ना? मान लो बच्चों मेरे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव है और एक तरफ है हीलियम पॉजिटिव। बच्चों क्या ये दोनों एनोड रे की तरह काम कर सकते हैं? बिल्कुल काम कर सकते हैं। पर जरा सोच के देखो बच्चों, अगर मैं इनका E/m निकालू दोनों का, तो बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर +1 और उसका मास कितना है बच्चों? हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय 1। हीलियम के ऊपर चार्ज है +1 और उसका मास कितना है बच्चों? 4। कितना होगा उसका? 4। क्या बच्चों E/m रेशो डिफरेंट निकली? हाँ या ना? मतलब एनोड रे के लिए जो आयोनाइज गैस ट्रेवल करती है, उसके लिए E/m किसके ऊपर डिपेंड करती है? गैस के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोगों को? रिद्धिमा, रिधम, मैकप्रीत क्लियर है? यस? 1 और 1/4 कैसे आया? चार्ज अगर +1 चार्ज है तो उसको मैं +1 नहीं लिख सकता? और सर मास में 4 कैसे आएगा फिर? अबे हीलियम का मास 4 होता है, तभी बोला पीरियोडिक टेबल Okay, पढ़ के sir. आया करो। ओके सर, ओके। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का मास 4 होता है, एटॉमिक मास। ठीक है अभिराज? ठीक है, ओके। हाँ बोलिए आप। ओए ट्रेवल क्या कर रहा है? तो कैथोड रे किसको बोलता है? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा फिक्स रहेगा, ट्रैवलिंग वाले चीज के ऊपर डिपेंड। बिल्कुल, एक्सीलेंट। जो भी कलर शो करता है वो ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके बच्चों, बाकी आप प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो क्लास नोट से। जो मेजर प्रॉपर्टी थी जो आपको शायद ना समझ में आती, वो मैंने आपको गो थ्रू करवा दी है। तो यहाँ पे बच्चों एंड होता है टॉपिक ऑफ कैथोड रे एंड एनोड रे। यहाँ पे ये टॉपिक अपन एंड करते हैं। ठीक है, अभी अपने को नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू करना था, जरा चेक कर लेना है मुझे, मैं उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग चलाऊं। क्या हुआ? रदरफोर्ड करते हैं आगे। आगे अभी अपन डिस्कस करेंगे थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, कितना टाइम रह गया इस मीटिंग को एंड होने में? 5 minutes रह गए। 5 मिनट्स रह गए। ठीक है यार, Yes, sir. चलो जे थॉमसन तो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है,
आ जाओ भाई जे थॉमसन मॉडल के ऊपर। बाकी आप पढ़ सकते हो क्लास नोट्स में से, जो भी मुझे लगता है कि शायद नहीं पता लगेगा आपको, वो मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया आपको। जे थॉमसन ने क्या बोला भाई, अपने पास एक इस तरह का स्फीयर है, क्या भाई, इस तरह का एक तरबूज है, स्फीयर है। इसके अंदर आपको पता है भाई रेड कलर का सब कुछ भरा हुआ होता है यार, पल्प होता है इसके अंदर, ठीक है। उसने बोला कि जो भी ये रेड कलर का पोर्शन है, ये कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। सारा का सारा रेड पोर्शन इज बेसिकली अ पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रेजेंट। ये सारा का सारा एक पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके अंदर जो अपने पास बीज होते हैं वो कौन सा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये था भाई जे थॉमसन का मॉडल कि भाई तरबूज होता है, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल, बाकी जो रेड पोर्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अपने पास होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लोग एक बार नोट से पढ़ लियो, ठीक है। टाइम नहीं इतना लिखवाने का, वो तो तुम्हें समझ आनी चाहिए चीज बस। पर बच्चों ये मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया, दिस मॉडल गेट फेल्ड। अब फेल होने का कारण क्या था भाई, कारण ये था इस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड। इस समय तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए। अब जिसकी वजह से इसको पता ही नहीं था भाई न्यूट्रॉन को रखना कहां पे है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो न्यूट्रॉन्स डिस्कवर ना होना एक काफी बड़ा फेल्यूर था इस मॉडल का। न्यूट्रॉन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो एक बहुत ही मेजर इस मॉडल का क्या निकला, वो ड्रॉबैक निकला। और ये मॉडल टोटली क्या हो गया, फेल हो गया। इसकी वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे, इट इज द टोटली अ फेल्ड मॉडल। क्लियर यहां तक? हाँ भाई, यस या नो? यस सर। क्लियर है यहां तक? ओके चलो भाई, नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे अभी रदरफोर्ड मॉडल। कितना टाइम रह गया अभी और? सर 2 मिनट्स। हाँ कहाँ, अच्छा वो रहा, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। ऐसा करो गाइस, रीजॉइन कीजिए एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली रीजॉइन मैं ऑलरेडी